Minimum friends, let us sit in meditation for about 18-20 minutes. आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी, हाथों को क्लेस्प या हथेली को ऊपर करके अपने घुटने में रख लें, गोदी में रख लें, गहरा श्वास अंदर रखें। पेट को फूलने दें। श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स महसूस करें। श्वास को थोड़े समय के लिए बाहर रोकें। फिर से श्वास अंदर भरें। नाभि प्रदेश में श्वास को रोकें। धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ते हुए महसूस करें मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। श्वास को बाहर रोकें। एक बार पुनः श्वास को अंदर भरेंगे। पेट को फूलने दें। श्वास को रोकें। श्वास को जब हम रोकते हैं मन हमारा रुकता है। श्वास को बाहर छोड़ें धीमे धीमे और महसूस करें मेरा शरीर, मेरी मांसपेशियां, सभी अवयव पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। Let us express our deep gratitude to Raman Maharshi, Nisargadatta Maharaj, other realized sages, all masters and seekers, और अपने होनेपन के भाव में आ जाएं, आयमनेस में आ जाएं, प्योर आयमनेस। मैं हूं। जो लोग आई एम की फीलिंग में नहीं आते वो अपने अंदर सॉफ्टली आई एम, मैं हूं, मैं हूं ऐसा बोलें और फिर रुके। रुकने पर आपको हैपन की फीलिंग होगी। ऐसा कर सकते हैं। मैं हूं की फीलिंग क्या है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, बस सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। और इसका ज्ञान आई नो आई एम। आप जब इस फीलिंग को देखते हैं इसमें आपकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। ये शुद्ध होनेपन का भाव है। शुद्ध होनेपन का बोध मात्र, ये आपकी मौलिक सच्चाई है।
अब नींद में प्रवेश करें, बिल्कुल सो जाएं। रोज आप गहरी नींद में जाते हैं। गहरी नींद की तैयारी करते हुए क्या होता है, आप पूरी तरह से अपने शरीर को विसर्जित कर देते हैं, शरीर से भी डिस्कनेक्ट, मन को भी पूरी तरीके से शांत कर देते हैं, विचारों से परे। आपके सारे के सारे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, सेंसेस, वो भी अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब शांत हो जाती हैं। तो सोने की स्थिति में आ जाएं। क्योंकि रोज हम सोने जाते हैं तो सोने की स्थिति में आना कोई मुश्किल नहीं है। सब कुछ विसर्जित कर दें, सबसे सब शट डाउन हो जाता है नींद में, और केवल जागरूक रहें। नींद के प्रति, नींद की स्थिति के प्रति बस अवेयरनेस रहे। आप नींद में हैं और आप जान रहे हैं। नींद में सब शट डाउन रहता है। अब नींद में जो सन्नाटा है, अनदेखा है, अनदेखे के प्रति जागरूक हो जाएं। नींद में एक अंधेरा है, फॉरगेटफुलनेस है, उसको कहा अनदेखा, असोच्य, जिसको सोचा ना जा सके। अनदेखी और अनसोची और अज्ञात। अनदेखे को जाने, अनसोचे को जाने, अज्ञात को जाने। मतलब आपकी अटेंशन, आपकी जागरूकता अनदेखे, असोच्य और अज्ञात में। और ये अनदेखा बहुत विराट है, असोच्य बहुत विराट है, बहुत व्यापक है, अज्ञात बहुत व्यापक है। जो देखने का संसार है, जो देखने की का देश है, वो बहुत छोटा है। और अनदेखा देश जो कि आत्मा का है, बहुत विशाल है, बहुत विराट है। तो अपनी जागरूकता, अपना जानना अनदेखे के साथ कनेक्ट कर दें। योर अटेंशन इज ऑन अनदेखा। अनदेखे को जान रहे हैं, अनदेखे को देख रहे हैं। सहजता से, कुछ अनदेखे में से कुछ दिखाई नहीं देगा, बस अनदेखे में आपका अटेंशन है। यू आर अवेयर ऑफ अनदेखा, यू आर नोइंग अनदेखा। क्योंकि आपका जानने का कैपेसिटी है। जो जान सकते हैं उसको भी जानते हैं, और जो नहीं जान सकते उसको भी जानते हैं।
बोध में दोनों चीजें आती हैं। अनदेखा जैसे का तैसा है, और देखने वाला आप, जानने वाले वो भी जैसे का तैसा, दोनों एकाकार। अब अज्ञात में प्रवेश करें। मैं अपने जन्म से पहले अज्ञात में था, और अपनी मृत्यु के बाद भी मैं अज्ञात में जाऊंगा। जिसका पता नहीं, जिस देश का पता नहीं, अननोन। अब जानने वाले को जाने, जो आपके अंदर जान रहा है, जो तत्व, उसको जानने का चेष्टा करें। जब आप उसको जानने चलते हैं तो आप उसमें मर्ज हो जाते हैं। और ये जानना काफी विराट है। आप इसको महसूस करें, मैं जान रहा हूं, तो जिस जिसको मैं जान रहा हूं, उतना मेरे जानने का फैलाव है। मैंने कहा अनदेखे को जाने, तो पूरा अनदेखे तक आपका विस्तार हो गया जानने का। अज्ञात को जाने तो अज्ञात तक आपका जानना है। और उस जानने वाले को जाने, तो जो जानने वाला है उसमें जो तत्व जान रहा था, विच वॉज अवेयर, अवेयरनेस, जो अवेयर थी, उसको जब जानने के लिए प्रयास किया, तो आपका जानने का प्रयास उसमें मर्ज हो जाएगा। जानत तुम ही हो जाई। आपको जान के मैं वही, आप ही हो जाता हूं। जानने वाला तत्व जो है, उसको जानने की चेष्टा में जानने का जो प्रयास है वो उसमें मर्ज हो जाता है। जानने का विकल्प गिर जाता है। जानने वाले को जाने का क्या मतलब है? जो जानने की आपकी अटेंशन बाहर थी, ऑब्जेक्ट पे लगी थी, अनदेखे पे लगी थी, वो विड्रॉ होकर के उसकी सुई, उसका तीर अब जो है वो जानने वाले तत्व पे आ गया, और जानने वाले तत्व में मर्ज हो जाएगा।
और केवल जानने वाला तत्व रह जाता है, नोइंगनेस। अखंड ज्ञान, नोइंगनेस का पूरा विस्तार है, फैलाव है। अज्ञात तक वो नोइंगनेस जा रही है, अनदेखे तक जा रही है। अब वापस अपने होनेपन पे, प्योर बीइंग में आ जाएं। जैसे हैं, जैसा मैं हूं, जैसी मैं हूं, उसमें पूरी तरीके से परितृप्ति का भाव, परिपूर्णता का भाव। बी एज यू आर, स्टे एज यू आर। स्वयं के होनेपन में आ जाएं। 30 सेकंड और। 10 सेकंड। 5 सेकंड अपने दोनों हाथ रब करके अपने आंखों पे रख सकते हैं 5 सेकंड के लिए। जिन भाई बहनों को कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आज का ध्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। हरिओम।